Hello and welcome. You all are watching my YouTube channel Dream English Lab. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किचन में उपयोग होने वाले कुछ चीज़ों के अंग्रेजी में नाम क्या होते हैं, यानी कि जो चीज़ें किचन में उपयोग होती है उन चीज़ों के अंग्रेजी में क्या नाम होते हैं। तो बिना देर गंवाए, बिना देर किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं उन चीज़ों के नाम अंग्रेजी में। पहला जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर आपके सामने आ रहा होगा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पैचुला। इसका हिंदी नाम होता है दोस्तों चपटा चम्मच, यानी कि इसे चपटा चम्मच हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे स्पैचुला कहा जाता है। दूसरा फिगर आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो दूसरा फिगर है दोस्तों, उसे कढ़ाई हिंदी में कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसे कहा जाता है वोक, WOK, वोक, यानी कि ये कढ़ाई को अंग्रेजी में वोक कहा जाता है। तीसरा फिगर आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो है भगोना। भगोना का उपयोग हम सभी करते हैं घर में, किचन में, लेकिन इसकी अंग्रेजी होती है पॉट। चलिए अगले चीज़ की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगला जो स्टफ़ है दोस्तों वो है नींबू निचोड़ने वाला। नींबू निचोड़ने वाला सभी आप लोग देखते होंगे, नींबू निचोड़ने वाला का आप लोग उपयोग करते हैं, आपके घर में होगा। इसकी अंग्रेजी होती है लेमन स्क्वीज़र, यानी कि नींबू को निचोड़ते हैं तो स्क्वीज करते हैं, इसीलिए उसे स्क्वीज़र कहा गया है, नींबू निचोड़ने वाला। अगला जो फिगर आपके सामने आ रहा होगा या दोस्तों सरौता। सरौता का अंग्रेजी क्या होता है? सरौता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए इस फिगर को, सरौता को अंग्रेजी में कहते हैं नट क्रैकर। आप सभी ने देखा होगा, इसकी अंग्रेजी नट क्रैकर होती है। अगला जो फिगर है दोस्तों वो है तवा। तवा सभी के घर में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। तवा का उपयोग मोस्ट ऑफ द हाउसेज में होती है, सभी के फैमिली में तवा का उपयोग होती है, लेकिन इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इसकी अंग्रेजी होती है ग्रिडल, GRIDDLE, ग्रिडल। ग्रिडल तवा को अंग्रेजी में कहते हैं। अगला जो फिगर है दोस्तों वो है चकला। चकला कौन नहीं देखा है? चकला का उपयोग सभी के घर में होता है और सभी देखे हैं। कभी हम जब बाहर रहते हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो अपने से खाना बनाना पड़ता है, वहाँ पर चकला का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसी चीज़ को अंग्रेजी में पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। देखिए पेस्ट्री बोर्ड होता है चकला, लेकिन इसके साथ में जिससे हम रोटी को बेलते हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? उसे अंग्रेजी में कहा जाता है रोलिंग पैन। रोलिंग पैन, यानी कि उसे रोलिंग पैन कहा जाता है जिससे हम रोटी को बेलते हैं चकला पर रख करके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर मथनी। इसे हिंदी में मथनी कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसे चर्नर कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में चर्नर कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो स्टफ़ है दोस्तों वो है छलनी। छलनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिससे हम किसी चीज़ को छानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कोलैंडर कहा जाता है। कोलैंडर अंग्रेजी में होती है, छलनी को अंग्रेजी में कोलैंडर कहा जाता है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है छलनी। इसे भी छलनी कहा जाता है, लेकिन इस छलनी को शिफ्टर कहा जाता है। इसे शिफ्टर कहा जाता है और इससे जो पहले आया था उसे कोलैंडर कहा जाता है। अगला देखते हैं फेंटनी। फेंटनी, ये जो आपके सामने में अभी दिखाई दे रहा है इसे फेंटनी कहते हैं। आप गौर से देख सकते हैं इस चीज़ को। फिगर में आपके यहाँ सामने में हर स्टफ़ का, हर चीज़ का यहाँ पर फिगर आपके सामने आ रहा होगा। इसकी अंग्रेजी हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है छीलने वाला, जिससे आप आलू छीलते हैं। आपने देखा होगा आलू छीलते हुए, और बाज़ार में जा कर के आप उसकी अंग्रेजी को भूल जाते हैं, तो आप वहाँ पर सामान नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन वहाँ पर आप जैसे ही पीलर कहेंगे, वहाँ पर दुकानदार समझ जाएगा कि यह क्या मांग रहा है और आपको एक पीलर निकाल करके दे देगा, यानी कि जिससे आप किसी भी चीज़ को छीलने का काम करते हैं। जैसे कि आप आलू को छीलते हैं, गाजर को छीलते हैं या मूली को छीलना होगा, तो पीलर के सहायता से आप उन चीज़ों को छील सकते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है सिलबट्टा। सिलबट्टा, जिस पर हम मसाला को पीसते हैं। हमारे घर में हमारी जो बहनें होती है, माएँ होती है, वो सिलबट्टा पर क्या करती है? पीसती है। उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ग्राइंड स्टोन कहा जाता है। ग्राइंड स्टोन पर मसाला को पीसा जाता है, उसी पर मसाला रख करके पीसने का काम किया जाता है। अगला
यहाँ पर देखिए अगला फिगर आ रहा होगा। अगला फिगर में आपको कनस्तर दिखाई दे रहा होगा। कनस्तर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कनस्तर को अंग्रेजी में कैनिस्टर कहा जाता है। देखिए, और अब आ गया है एक और फिगर आपके सामने, इसको देखिए और अंग्रेजी इसके कमेंट कीजिए। आप अगर कमेंट आपको इसकी अंग्रेजी नहीं आती है तो यहाँ पर सीखिए। इसकी अंग्रेजी होती है पेस्टल, PESTLE। यहाँ पर टी जो है दोस्तों साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पर इसको पेस्टल कहा जाता है। इसके साथ में आता है ओखली। मूसल के साथ में दोस्तों अक्सर आपने ओखली देखा होगा। ओखली को अंग्रेजी में कहा जाता है मोटार। मोटार MORTAR इसकी अंग्रेजी होती है, इसे अंग्रेजी में मोटार कहा जाता है। ओखली को अंग्रेजी में मोटार कहा जाता है। करछी, करछी का फिगर आपके सामने में यहाँ पर प्रकाशित हो रही होगी। आप इस चीज़ को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? करछी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? करछी को अंग्रेजी में लैडल कहा जाता है, जो एक बड़ा सा जैसे चम्मच के आकार का होता है, जिससे बड़ा सा यानी कि रस निकालने वगैरह में काम आता है, उसे करछी कहा जाता है हिंदी में, लेकिन उसकी अंग्रेजी लैडल होती है। अब देखिए करछी ये है, लेकिन कलछी, कलछी को अंग्रेजी में क्या जाता है? कलछी की फिगर आपके सामने अभी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। कलछी को अंग्रेजी में कहा जाता है स्कीमर। स्कीमर कहा जाता है कलछी को। और आज का जो अंतिम वर्ड है दोस्तों वो है डेंगची। डेंगची का फिगर आपके सामने में यहाँ पर आ रहा होगा। डेंगची को अंग्रेजी में कहा जाता है सॉसपेन। सॉसपेन, सॉसपेन SAUCEPAN, सॉसपेन इसकी अंग्रेजी होती है। इसी के साथ अपने वीडियो को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे YouTube के इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।